ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जिनय अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है और कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जी, तो पहला स्टॉक जो फोकस में रह गया है वो है टाइटन। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट निकाली है जिस पे उन्होंने अपना इक्वल वेट रेटिंग को बरकरार रखा है। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 3526 रुपीज़। वेल, मैनेजमेंट का मानना है कि उनका जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है वो है ज्वेलरी बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, वहाँ पे उन्होंने अपना फोकस बताया है। उनका मानना है कि जो ज्वेलरी बिजनेस है वहाँ पे जो है बहुत क्राउड हो गया है क्योंकि बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं और उसके कारण जो है मार्जिन्स पर प्रेशर, मार्जिन्स पर दबाव बना रह सकता है। कंपनी जो है आगे चलकर उनका जो फोकस रहेगा वो है मार्केट शेयर को ग्रो करने पे। अगर हम करंट मार्केट शेयर देखें तो उनका 8% करीब मार्केट शेयर है, तो आगे चलकर उनका उस पर फोकस रहेगा। कंपनी ऑल्सो जो है इसके लिए नई इन्वेस्टमेंट्स पर प्रायोरिटी दे रही है ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ पाए। मूविंग ऑन, सिटी ने जो है इंडसइंड बैंक पर अपनी रिपोर्ट निकाली। उनका जो मेंटेन रेटिंग है वो है बाय का है और उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2010 रुपये का। मैनेजमेंट का मानना है जो है कॉन्फिडेंट है लोन बुक की ग्रोथ पे। उनका मानना है कि 18 से 20% तक लोन ग्रोथ काफ़ी इजीली ग्रो हो सकती है और ये जो ग्रोथ है वो है 3 जगहों से आएगी। फर्स्ट है रिटेल, जो बैलेंस्ड व्हीकल मिक्स है, और जो स्केल अप होगा, जो नए बिजनेस इसका उनका जो ऑपरेशंस बढ़ेगा वहाँ से इनकी जो ग्रोथ है वो आएगी। मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि उनका जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो करीब करीब 18 से 16% के बीच में रह सकता है। और सिटी का एस्टिमेशन ये है, अनुमान ये है कि लोन बुक ग्रोथ करीब करीब 17% से होगा। उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो करीब करीब 1.2% होगा और रिटर्न ऑन एसेट्स हमें 1.8% देखने मिलेगा FY 2025 और FY 2026 में। आगे चल के थर्मैक्स फोकस में रहेगा क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट निकाली है जहाँ पे उन्होंने अपना सेल रेटिंग बरकरार रखा है और उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2710 रुपये। उनका मानना है कि कंपनी जो है काफ़ी ग्रोथ स्टेज में रहे, कंपनी का डिमांड आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें जो ये ग्रोथ लीड करेगा तो वो होगा पावर, स्टील, फूड एंड फार्मा। लेकिन मार्केट ने जो वैल्यूएशंस दिया है कंपनी को वो 2 साल के आगे को देखकर ऑपरेशंस को वैल्यूएशंस दिया है जो उनको काफ़ी हाई लगता है, क्योंकि अगर हम कंपनी की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी भी देखें तो वो काफ़ी शुरुआत के स्तरों पर जो काफ़ी बदलाव आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी में, तो इसी के चलते उन्होंने अपनी जो है सेल रेटिंग बरकरार रखी है। तो ये रहेंगे स्टॉक्स आज फोकस में। बिल्कुल, तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जिन्हें ने सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की जो टाइटन पर रिपोर्ट आई है उसकी बात की, जहां इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार और 3526 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। दूसरी रिपोर्ट थी इंडसइंड बैंक पर सिटी की। याद रखें, इंडसइंड बैंक कल के ट्रेडिंग सेशन में भी फोकस में था। खरीदारी की राय बरकरार रखी है। सिटी ने 2010 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तीसरा स्टॉक था थर्मैक्स, जहां पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है और 2710 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर